काम्यार को जिस लम्हे ये बात मालूम होती है कि वो बाप बनने वाला है तो इसके अंदर बरसों से दबा हुआ गुस्सा एक लावे की तरह फट पड़ता है। इसके हाथ कांपने लगते हैं, सांस बेतरतीब हो जाती है और आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, क्योंकि ये खबर इसके लिए खुशी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत बनकर आती है जिसने इसकी पूरी सोच, इसके गुरूर और इसकी जिद को चिकनाचूर कर दिया होता है। वो पहले ही आर्या से नफरत करता था, एक ऐसी नफरत जो वक्त के साथ कम होने के बजाय और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। आर्या की खामोशी, इसकी बर्दाश्त, इसकी आंखों में छपी तकलीफ, सब कुछ काम्यार को कमजोर नहीं बल्कि मजीद मुश्तइल कर देता था। इसे लगता था कि आर्या इसकी जिंदगी में एक बोझ है, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे इसने कभी दिल से कबूल नहीं किया, और अब बाप बनने की खबर इसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। इसके जहन में हजारों ख्यालात एक साथ टकराने लगते हैं। वो सोचता है कि इसकी आज़ादी, इसके ख्वाब, इसकी मर्जी सब अब एक ऐसे रिश्ते की नज़र हो जाएंगे जिसे इसने खुद नहीं चुना। वो खुद को इस बंधन में जकला हुआ महसूस करता है और इस जकलन का सारा गुस्सा आर्या पर निकलने लगता है। इसे यूं लगता है जैसे आर्या ने जानबूझकर इसकी जिंदगी को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इसकी नफरत में अब हसद, खौफ और अना सब शामिल हो जाते हैं। वो कमरे में टहलने लगता है, दीवारों को घूरता है, जैसे वो इस हकीकत से नजरें चरा लेना चाहता हो, मगर सच इसका पीछा नहीं छोड़ता। आर्या की तस्वीर इसके जहन में बार बार उभरती है और हर बार इसके गुस्से को और भड़का देती है। वो सोचता है कि आर्या हमेशा इससे मजबूत क्यों रही, क्यों इसने हर मुश्किल में खुद को संभाला, क्यों इसने कभी इसके सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं की। और यही बात काम्यार को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि इसे ताकत नहीं बल्कि अपनी बर्तरी साबित करना पसंद था, और अब बाप बनने की खबर ने इसकी इस बर्तरी को चैलेंज कर दिया था। वो खुद को एक ऐसे आईने के सामने खड़ा महसूस करता है जहां इसकी खुद गर्जी, इसकी बेहिस्सी और इसका खौफ सब अया हो जाते हैं, मगर वो उन सच्चाइयों को मानने के बजाय आर्या से नफरत को अपना सहारा बना लेता है। इसके दिल में एक अजीब सा डर जन्म लेने लगता है कि शायद ये बच्चा इसकी जिंदगी बदल देगा, शायद ये इसे वो जिम्मेदारी वक्त गुजरता है, मगर काम्यार के अंदर उठने वाला तूफान थमने के बजाय और शिद्दत इख्तियार कर लेता है। बाप बनने की हकीकत अब महज एक खबर नहीं रहती बल्कि इसके हर ख्याल, हर फैसले और हर रद्दनमल पर साया डाल देती है। वो खुद को बदलते हुए महसूस करता है, मगर ये तब्दीली मुस्बत नहीं बल्कि एक सख्त, तल्ख और बेचैन इंसान की सूरत में सामने आती है। इसके लहजे में पहले से ज्यादा कड़वाहट आ जाती है और इसकी खामोशी अब सोच समझ कर ओढ़ी गई खामोशी बन जाती है। वो आर्या से नजरें चुराने लगता है, मगर इसका वजूद हर लम्हा इसे याद दिलाता रहता है कि अब इसकी जिंदगी तन्हा नहीं रही। इसे लगता है कि आर्या इसकी हर सांस पर नजर रखे हुए है, हालांकि हकीकत में आर्या खुद खौफ, उम्मीद और बेयकीनी के बीच झोल रही होती है। मगर काम्यार के दिल में अब हमदर्दी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। वो खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो मजबूर है, कि ये सब इसके साथ जबरदस्ती हो रहा है, और इसी खुद फरेबी के सहारे वो अपने गुस्से को जायज करार देने लगता है। इसके जहन में बार बार ये ख्याल आता है कि अगर वो चाहता तो सब कुछ मुख्तलिफ हो सकता था, अगर वो चाहता तो आर्या को कभी अपनी जिंदगी में आने ही ना देता। मगर अब ये पछतावा भी इसके लिए एक नया जहर बन जाता है। वो माजी के हर लम्हे को कुरेदता है और हर याद में आर्या को कसूरवार ठहराता है। इसे लगता है कि ये बच्चा इसके लिए एक इम्तिहान है जिसके लिए वो तैयार नहीं, एक ऐसी जिम्मेदारी जिससे वो भागना चाहता है मगर रास्ता बंद नजर आता है। इसकी अना इसे इजाजत नहीं देती कि वो किसी के सामने अपनी कमजोरी कबूल करे, यहाँ तक कि खुद अपने सामने भी। इसलिए वो सख्ती को अपना हथियार बना लेता है। वो फैसला करता है कि वो जज्बात को करीब नहीं आने देगा, कि वो एक दीवार खड़ी कर लेगा जिसके इस पार ना आर्या होगी ना ये आने वाली जिंदगी। मगर ये दीवार जितनी ऊंची होती जाती है, इसके अंदर का तनाव इतना ही बढ़ता जाता है। कभी तन्हाई में इसका दिल एक लम्हे को कांप उठता है, एक अनजाना सा खौफ इसे घेर लेता है कि शायद वो सब कुछ खो देगा, शायद वो इंसान बन जाएगा जिससे वो खुद नफरत करता था। मगर अगले ही लम्हे वो उन ख्यालात को झटक देता है और खुद को सख्त बनाता है। आर्या की खामोश बर्दाश्त इसे आईना दुखाने लगती है, और यही आईना इसे सबसे ज्यादा नागवार गुजरता है। 1 अलिफ